Hello everyone, welcome to Easy Way to Learn English. Today in this video we are going to learn conditional sentences. जब हमने पढ़े थे टेंसेस तब हमने सोचा था कि शायद टेंस पढ़ लेंगे तो इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। कुछ दिन बाद पता चला कि नहीं, अभी नहीं आएगी इंग्लिश, अभी तो एक मॉडल वर्ब भी रहता है। मॉडल वर्ब भी पढ़े, लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि कुछ स्ट्रक्चर्स रहती हैं जो इंग्लिश में बहुत ज़रूरी होती है जाननी, उनकी नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। उनको भी पढ़ा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आ गई, नहीं आई। उसके बाद आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस मीन्स एक कंडीशन दी हुई होती है। अगर हवा चलेगी तो कपड़े सूख जाएंगे, अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो वैसा हो जाएगा। हमारे इजी वे टू लर्न इंग्लिश के जो कैरेक्टर्स हैं लवी एंड राजन, तो राजन सोचता है कि एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो राजन सोचता है कि अगर मैं इंटर पास कर लूँगा तो मैं लवी को प्रपोज़ कर दूँगा शादी के लिए। तो ये कंडीशन है कि वो सोच रहा है कि अगर मैं इंटर पास कर लूँगा तो मैं लवी को प्रपोज़ कर दूँगा। लेकिन क्योंकि लवी MBBS कर रही है और जो मिस्टर राजन हैं वो 3-4 साल से इंटर में ही हैं, उसी में अपनी मजबूत अपना बना रहे हैं कुछ पकड़, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर मैं इंटर कर लूँगा तो मैं लवी को प्रपोज़ कर दूँगा। इफ़ से हम शुरू करेंगे। इफ़ जो कंडीशन वाली क्लॉज है, 2 क्लॉज में बनेगा, 2 क्लॉजेज होंगी। एक होगी इफ़ से और दूसरी होगी रिजल्ट क्लॉज। एक तो होगी हमारी कंडीशनल क्लॉज और एक होगी हमारी रिजल्ट क्लॉज। तो जो कंडीशन वाली है उसको बनाएंगे इफ़ से। इफ़ अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इफ़ आई पास 12th क्लास आई प्रपोज टू लवी फॉर मैरिज, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें अब कंडीशन तो बहुत तरह की हो सकती हैं। कोई कंडीशन पे कोई ऐसा तो है नहीं कि सोच समझ के कंडीशन लगानी है, कोई भी कुछ भी कंडीशन लगा सकता है। अगर मेरे पास करोड़ रुपए होते तो मैं इतना बड़ा महल बनवा लेता, बने ना बने लेकिन बोलना है बोल दो। तो इस तरह से आज हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। तो पहले शुरू करते हैं। इनको ऐसा माना जाता है कि 3 टाइप्स के होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आज मैं ले रही हूँ 0 टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस। 0 में क्या होता है? कुछ फैक्ट्स होते हैं और कुछ रीज़नेबल चीज़ें होती हैं, जैसे कि साइंटिफिक फैक्ट हो गए या रियल कंडीशन। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिया था कि अगर मैं 12th कर लूँगा तो मैं लवी को प्रपोज़ कर दूँगा शादी के लिए। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी बॉयल होने लगता है। इस तरह के रियल फैक्ट्स होते हैं। और वैसे भी अगर आप आम बोलचाल में कोई सेंटेंस बना दोगे तो आपकी स्ट्रक्चर सही होनी चाहिए। दोनों ही क्लॉजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बननी चाहिए। भले ही उसका हिंदी मीनिंग निकलेगा कि अगर मैं ऐसा कर लूँगा, लेकिन हम बनाएंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, अगर इफ़ वी गेट लेट फॉर ऑफिस, अगर हम ऑफिस को लेट हो जाते हैं तो क्या होगा? बॉस नाराज़ हो जाएंगे। अगर हम ऑफिस को लेट हो जाते हैं तो बॉस नाराज़ हो जाएंगे। इफ़ वी गेट लेट फॉर ऑफिस आवर बॉस गेट्स एंग्री। दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बने हैं, क्योंकि सही बात है, अगर आप लेट हो जाओगे अपने वर्क पे, अगर आप लेट जाओगे, देर करोगे तो ऑफिस का जो इंचार्ज है, जो बॉस है, वो नाराज़ तो होगा ही। स्कूल जाओगे तो प्रिंसिपल भी नाराज़ होंगी। तो इफ़ वी गेट लेट फॉर ऑफिस आवर बॉस गेट्स एंग्री, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। और ये है हमारी रिजल्ट क्लॉज, जिसमें हमें रिजल्ट मिल रहा है कि बॉस नाराज़ हो जाएंगे। इफ़ आई डोंट वाटर द प्लांट्स, अगर मैं पौधों को पानी नहीं देती हूँ या पानी नहीं दूंगी, दे ड्राई, वो सूख जाएंगे, ठीक है ना। तो वो सूख जाते हैं। वैसे सेंटेंस का जो मीनिंग है, अगर आप जाएंगे में लगाएंगे तो भी करेक्ट है, बस आपकी ये स्ट्रक्चर सही होनी चाहिए। दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। यहाँ आप फ्यूचर इंडेफिनिट लगा सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन वो फिर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 0 कंडीशन और कंडीशन 1, वो 1 में चले जाएंगे, वो हमारी कंडीशनल 1 है। तो यहाँ पर अभी हम कुछ फैक्ट टाइप जो सेंटेंसेस हैं उनको देख रहे हैं, जो कि हम 0 टाइप में लेकर चल रहे हैं। व्हेन यू रीच होम, जब तुम घर पहुँचोगे, प्लीज़ इन्फॉर्म मी, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना।
जैसे ही तुम जब घर पहुँचोगे मुझे इन्फॉर्म कर देना। व्हेन यू रीच होम प्लीज़ इन्फॉर्म मी। इफ़ यू टच अ फायर, जब तुम आग को टच करोगे या आग को टच करते हो, यू गेट बर्न, तो तुम जल जाओगे। तो फैक्ट है कि आग को टच करेंगे तो जल ही जाएंगे। When लवी गेट्स हंग्री, जब लवी को भूख लगती है, शी स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोना शुरू कर देती है, वो चिल्लाना शुरू कर देती है। इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ, अगर तुम अपने ब्रश टीथ नहीं करोगे, यू गेट कैविटीज़, तो तुम्हारे दांतों में कैविटी हो जाएगी। When the children speak the truth, जब बच्चे सच बोलते हैं, when the children speak the truth, everyone loves them, हर कोई उन्हें प्यार करता है। If you heat water above 100 डिग्री it boils, अगर तुम वाटर को 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म करोगे तो वो उबलने लगता है। तो these are 0 टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस, और हमें दोनों ही क्लॉजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनानी है, फर्स्ट क्लॉज भी और सेकंड क्लॉज भी, ठीक है ना। तो इनको हम रियल कंडीशन वाले सेंटेंस ले सकते हैं, इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। साइंटिफिक फैक्ट हम इनमें ले सकते हैं। और अगर आप बोल दोगे कोई भी सेंटेंस दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंडीशनल सेंटेंस, तो आपका कुछ गलत नहीं होगा, वो आपका सही माना जाएगा। इफ़ वाटर फ्रीजेज, अगर पानी जम जाता है, इट टर्न्स इनटू आइस, तो ये आइस में बदल जाता है। व्हेन यू बीट बटर, जब तुम बटर को मथना, बीट माने मथना भी होता है, मारना जैसे मथते हैं ना, जब तुम बटर को चोट करते हो ये मेल्ट हो जाता है। इफ़ आई पास 12th आई प्रपोज लवी फॉर मैरिज, ये किसका डायलॉग है? ये राजन का डायलॉग है। इफ़ आई पास 12th, अगर मैं 12th पास कर लेता हूँ तो मैं लवी को मैरिज के लिए प्रपोज कर दूँगा। तो ये थे सेंटेंसेस कुछ कंडीशनल, इनके बिना भी इंग्लिश अधूरी रह जाती है, इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। कुछ भी सीख लो आप, अगर कंडीशनल नहीं सीखे हैं तो आपकी इंग्लिश अधूरी है, नहीं है कंप्लीट। तो प्लीज़ इनको बार बार देखिए, वीडियो को बार बार लर्न कीजिए, और सेंटेंस कुछ अपने आप से भी बनाइए। कुछ आपके मन में कोई भी स्टोरी अगर चलती है कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो आप अपने माइंड में, जो भी आपके माइंड में स्ट्राइक होते हैं सेंटेंस, जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो उन पर भी सेंटेंस बनाइए। और हो सकता है तो मुझे आप मैसेज करके मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे भी लिख कर भेजिए, ताकि मेरी भी इंग्लिश थोड़ी सी आपके साथ साथ इम्प्रूव हो। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज़ conditional one sentences, means conditional type one sentences. In these sentences there will be one main clause and other one result clause. main clause को हम कह सकते हैं conditional वाली clause, conditional clause। जैसे कि अगर तुम पढ़ाई करोगे, अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम पास हो जाओगे, तो जो हमारी फर्स्ट क्लॉज है वो बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जिसमें इफ़ लगा है हम उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। जिसमें इफ़ नहीं लगा है, जो रिजल्ट क्लॉज है, उसको हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम जब विल का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है जो हमारा सेंटेंस है उसमें श्योरिटी है, वो सेंटेंस बिल्कुल श्योर है। और जो इफ़ से सेंटेंस बनाते हैं वो डाउटफुल है, उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डाउटफुल होता है। तो जब हम पहले ही इफ़ लगा रहे हैं, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम स्टडी करोगे, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे या करते, तो इसमें तो डाउट हो गया, करोगे भी या नहीं भी करोगे, क्योंकि इफ़ लग गया। तो इफ़ के साथ हम विल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जितने भी हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये टाइप 1 सेंटेंस है। अभी इससे पहले हमने 0 कंडीशन पढ़े थे, उसमें भी इफ़ लगाया था। तो इफ़ वाली क्लॉज में हम कभी भी विल का यूज़ नहीं करेंगे। आगे हम टाइप 3 और टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ेंगे, उसमें भी हम जो हमारी इफ़ वाली क्लॉज होगी उसमें हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज विल हमें वहाँ यूज़ करना होता है जहाँ हम सेंटेंस में बिल्कुल श्योरिटी दिखाते हैं। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। अब यहाँ पर अगर तुम मेहनत करते हो तो डाउटफुल है, क्योंकि बंदा मेहनत कर भी सकता है और मे बी नोट, लेकिन अगर उसने मेहनत कर ली तो वो पास ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग दिखाती है, मेहनत हमेशा हमें कामयाबी दिलाती है। तो इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। इफ़ इट रेन्स टुडे, इफ़ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, आई विल श्योरली कैंसिल द मीटिंग, तो मैं मीटिंग को ज़रूर कैंसिल कर दूँगी।
इफ़ ही इज़ विद यू। अब देखिए यहाँ पर ही इज़ से सेंटेंस बना है, लेकिन ये भी तो प्रेजेंट टेंस ही है ना, ये भी सिंपल प्रेजेंट है और ये भी सिंपल प्रेजेंट है। हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, पर प्लीज़ रिमेंबर इज़ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, और सेकंड फॉर्म क्या होती है जो हम पास्ट में यूज़ करते हैं, दैट इज़ वॉज। इज़ की सेकंड फॉर्म वॉज। ऐसे ही हम कहीं कहीं आर भी लगा सकते हैं, शायद मैंने लगाया हो या ना लगाया हो सेंटेंसेस में, लेकिन जो आर है वो भी, उससे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि आर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्ब होती है, और इनकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, इज़ आर फर्स्ट फॉर्म है, और इनकी जो सेकंड फॉर्म है वॉज वर है, और जो इनकी थर्ड फॉर्म है दैट इज़ हैज़ हैव प्रेजेंट में, एंड हैड पास्ट में, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इफ़ ही इज़ विद यू, अगर वो तुम्हारे साथ है, यू कैन विन द वर्ल्ड, तो तुम दुनिया को जीत सकते हो। अब हमने कैन क्यों लगाया है, कैन भी यू विल आएगा, वैसे यहाँ पर हम विल लगा देते हैं, चलिए यू विल। इफ़ ही इज़ विद यू, अगर वो तुम्हारे साथ है, यू विल विन द वर्ल्ड, तो तुम दुनिया को जीत सकते हो। कोई कोई होता है हमारा इतना प्यारा दोस्त कि हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे साथ अगर रहेगा तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि शायद हम कुछ भी कर सकते हैं अगर वो बंदा हमारे साथ है। तो इसलिए अगर कोई तुम्हारा इतना प्यारा दोस्त है और वो पीछे से तुम्हारे साथ है, बिहाइंड मतलब तुम्हारे बैक सपोर्ट है वो तुम्हारी, तो कभी भी उसको आप नेगलेक्ट मत कीजिए, कभी भी उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। हमेशा उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और उसको टाइम टू टाइम एहसास दिलाते रहिए कि आप उसको बहुत पसंद करते हैं, आप उसकी बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा ना हो कि वो सोचने लगे कि ये तो मैं ही इसके लिए इतना भला सोचता हूँ और ये मेरे बारे में नहीं सोचता। ये एहसास दिलाना भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए भी सोचते हो। ठीक है, इफ़ आई हैव 12 लाख रुपीज़ बाय नेक्स्ट ईयर, अगर मेरे पास नेक्स्ट ईयर तक 12 लाख रुपीज़ हो जाते हैं, अगर होंगे। आई हैव भी फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव और हैज़ भी फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर जब तक उसके साथ कोई थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं हुई है, ये पोजीशन दिखा रही है, ये एक ऑनरशिप दिखा रही है कि मेरे पास 12 लाख रुपीज़ होते, तो यहाँ हम इसको फर्स्ट फॉर्म में और पॉसेसिव वर्ब में कंसीडर करेंगे। इफ़ आई हैव 12 लाख रुपीज़ बाय नेक्स्ट ईयर, आई मे बाई अ कार, मैं एक कार खरीद सकता हूँ, और आई विल बाई अ कार। यहाँ पर हम कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, और बाई भी लगा सकते हैं। यहाँ भी कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, और माइट भी लगा सकते हैं। जितनी हमारे सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मे, माइट, कैन ये तीनों पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, और विल भी दिखाता है। विल बहुत ज़्यादा दिखाता है, उससे कम मे का नंबर आता है, और उससे कम माइट की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो हम इन तीनों ही वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, विल, मे, माइट। शैल तो आई के साथ हम कर ही सकते हैं। इफ़ आई हैव 12 लाख रुपीज़ बाय नेक्स्ट ईयर, आई मे बाई अ कार, मैं एक कार खरीद सकता हूँ या खरीद लूँगा। इफ़ यू डोंट कम टू द पार्टी, अगर तुम पार्टी में नहीं आते हो, ही विल गेट एंग्री विद यू, तो वो तुमसे नाराज़ हो जाएगा। ही विल गेट, अगर तुम पार्टी में नहीं आते हो, यहाँ पर तो इफ़ लगाकर डाउटफुल सेंटेंस है, डाउट दिखाया गया है कि अगर तुम नहीं आते हो या आ भी जाते हो, लेकिन अगर तुम नहीं आते हो तो वो तुमसे नाराज़ हो जाएगा। ये तो पक्की बात हो गई ना, इसलिए हम यहाँ पर विल लगाएंगे। और फिर भी अगर पॉसिबिलिटी कम रहती है तो हम मे भी लगा सकते हैं और माइट भी लगा सकते हैं, पर ये बनेगा हमारा एक फ्यूचर में ही बनेगा। इफ़ आई लीव राइट नाउ, अगर तुम अभी चले जाते हो, अभी के अभी चले जाते हो, सॉरी, इफ़ आई लीव राइट नाउ, अगर मैं अभी के अभी चला जाता हूँ, आई विल कैच द ट्रेन, तो मैं ट्रेन पकड़ लूँगा या मुझे ट्रेन मिल जाएगी। इफ़ यू गेट लेट, अगर तुम लेट करते हो, देर करते हो, यू विल मिस द ट्रेन, तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। अगर तुमने देर की तो श्योरिटी है कि तुम ट्रेन मिस कर दोगे। इफ़ यू मिस द ट्रेन, अगर तुमने ट्रेन मिस कर दी या अगर तुम ट्रेन मिस कर देते हो, इफ़ यू मिस द ट्रेन व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे। अगेन हमने सेंटेंस फ्यूचर में बनाया है और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है। बस आपको याद ये रखना है कि या तो दोनों सेंटेंस प्रेजेंट
इंडेफिनिट में होंगे जो हमारे जीरो टाइप कंडीशनल है, या फिर एक क्लॉज जो होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी और दूसरी क्लॉज होगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। दोनों क्लॉजेज में हम विल नहीं लगा सकते, बस इतना ध्यान रखना, दोनों क्लॉजेज में मे नहीं लगा सकते। एक क्लॉज जो हमारी कंडीशनल क्लॉज है जिसमें हम कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ऐसा होता, अगर के साथ, इफ़ के साथ, वहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, जीरो टाइप में और टाइप 1 में। और अभी जो हमारे 2 और 3 आएंगे उनमें हम अभी बाद में देखेंगे। इफ़ यू मिस द ट्रेन व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे अगर तुमने ट्रेन मिस कर दी। इफ़ इट टर्न्स आउट दैट ही इज़ रॉन्ग, टर्न्स आउट का मतलब होता है अगर ये पता चल जाता है, टर्न आउट अगर बात सामने आना, टर्न आउट अगर ये बात पता चल जाती है कि वो रॉन्ग है, कि वो गलत है, आई विल नेवर टॉक टू हिम, मैं उससे कभी भी बात नहीं करूँगी। इफ़ इट टर्न्स आउट दैट ही इज़ रॉन्ग, अगर ये पता चलता है कि वो गलत है, आई विल नेवर टॉक टू हिम, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। इफ़ यू कम लेट टुडे फ्रॉम द ऑफिस, अगर आज तुम ऑफिस से देर में आओगे या देर में आते हो, आई विल नॉट ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। कई बार वाइफ्स बोल देती हैं हस्बैंड को कि अगर आज देर से आओगे ना तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तो ये सभी वाइफ्स ये सेंटेंस याद कर लें और बोलें उसको। इफ़ यू कम लेट टुडे फ्रॉम द ऑफिस आई विल नॉट ओपन द डोर, याद तो कर ही लीजिए, बोलिए या मत बोलिए। आई विल नॉट कुक एनी थिंग इन द डिनर, मैं डिनर में कुछ नहीं बनाऊंगी। आई विल नॉट कुक एनी थिंग इन द डिनर इफ़ यू डोंट डू द डिशेज़। डू द डिशेज़ का क्या मतलब है, बर्तन साफ़ करना। अगर तुम बर्तन साफ, अच्छा एक बात और, ये जो क्लॉजेज हैं, 2 क्लॉजेज हैं हमारे पास, 1 ये है एंड सेकेंड ये है, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये वाली क्लॉज हम पहले लगा सकते हैं और ये वाली क्लॉज हम बाद में लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर हम इफ़ के प्लेस पर वैन लगा दें, WHEN वैन, तभी भी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, क्योंकि वैन भी कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो वैन को हम वैन भी लगा सकते हैं और इनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ये वाली साइड इस साइड और ये वाली साइड उस साइड, ठीक है। यहाँ मैंने 2-3 सेंटेंसेस इसी तरह से लिए हैं। आई विल नॉट कुक एनी थिंग, ये विल वाला सेंटेंस जो रिजल्ट क्लॉज है वो मैंने बाद में लिया है। आई विल नॉट कुक एनी थिंग इन द डिनर, मैं डिनर में कुछ नहीं बनाऊंगी। इफ़ यू डोंट डू द डिशेज, अगर तुम बर्तन नहीं साफ करोगे। योर मॉम विल नॉट सपोर्ट यू इन योर होमवर्क, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा होमवर्क नहीं करवाएगी, तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। इफ़ यू डोंट ओबे हर, अगर तुम अपनी मम्मी का कहना नहीं मानोगे, ओबे मीन्स कहना मानना, अगर तुम अपनी मम्मी का कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारी होमवर्क में हेल्प नहीं करेगी, तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी। अगर दोनों क्लॉजेज में हम हिंदी में बात करते हैं तो गे लगाते हैं, अगर तुम अपनी मम्मी का कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन बस याद ये रखना है कि जो कंडीशनल क्लॉज है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें हम उसके लिए हम विल, शैल, मे, माइट कोई भी वर्ब का यूज़ करके बनाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल टाइप, दिस इट वाज 1 और 0 हमने आज किए हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हम टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 2 में तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो एक दिन में हम टाइप 2 करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 3 करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड देखिए इनको अच्छे से, इनको देख लीजिए और अपने मन से कुछ सेंटेंसेस बनाइए। I think you are learning something from my videos, but you are not subscribing my channel. So please subscribe to my channel and I will be back soon. Keep shining, keep learning and keep growing. Bye.